राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं अक्सर आपके साथ अपनी छोटी मोटी खुशियाँ, छोटे मोटे दुख और अपने घर का एक तरीके से व्लॉग शेयर करती रहती हूँ, जिसमें आपको मेरी पूरी फैमिली देखने के लिए मिल जाती है। मेरे बच्चे हो, मेरे हस्बैंड हो, मेरी सासू माँ हो, यहाँ तक कि मेरे घर में जो भी गेस्ट आता है, कोई मेरा सब्सक्राइबर आता है या कोई भी हो, सभी आपको मेरी वीडियोज़ में देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये तो आप सभी को पता ही है कि मैं अपने घर में जो भी कुछ काम करती हूँ और जब भी मुझे अपने घर वालों की ज़रूरत पड़ती है, मेरे बच्चे हो, मेरे हस्बैंड हो, तो अक्सर वो मेरा साथ दे देते हैं। तो मतलब घर के काम में हाथ बटाने से लेके और मेरे सुख दुख में हमेशा मेरे साथ ही खड़े रहते हैं। काफ़ी दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि पूछा जा रहा है मुझसे कि दीदी आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो अभी मैंने आपके साथ कुछ फर्नीचर्स की वीडियो भी शेयर की है, जैसे कि एक छोटा सा बेड बनाना, शू रैक बनाना और किचन की रैक वगैरह बनाना, कपड़ों की रैक वगैरह बनाना। तो ये सारी चीज़ें हम घर में बनाते रहते हैं और बना लेती हूँ, तो मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ क्योंकि ये मेरा काम है। तो अभी मैंने आपके साथ शेयर की है लड्डू गोपाल जी के और राधे कृष्ण जी के छोटे छोटे से ना बेड बनाए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। आज तक हमने जितना भी अपना फर्नीचर्स का सामान बनाया ना, जितना भी A to Z, उनमें सबसे प्यारे वो बेड ही बने हैं। हालांकि हमने अपने घर में बहुत सारे फर्नीचर्स के सामान बनाए हैं। हमने से मेरा मतलब है मैं और मेरे हस्बैंड तो एक मेन रोल ही निभाते हैं, साथ में बच्चे भी लग जाते हैं। कहते हैं ना, अपने घर का वातावरण हम जैसा रखते हैं बच्चों पे उसी तरीके का इफेक्ट पड़ता है, या जैसा हम अपना माहौल बना के रखते हैं ऑटोमेटिक बच्चे उसी चीज़ में ना ढलने लगते हैं। तो अक्सर हम घर में अपने मतलब काम तो करते ही रहते हैं, मैं अपना काम करती रहती हूँ, हस्बैंड अपना काम करते रहते हैं। तो ज़्यादातर नहीं, पूरा ही टाइम 24 के 24 घंटे हमारी पूरी फैमिली का, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे, तो 24 घंटे साथ ही बीतते हैं। बस वो स्कूल में जाते हैं तभी अलग रहते होंगे, बाकी टाइम हमारा साथ ही बीतता है। और ऐसा नहीं है कि सब फ्री रहते हैं या एक ही काम में लगे रहते हैं, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। अब कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जो मैं अकेले नहीं कर पाती हूँ, मुझे किसी के सहयोग की ज़रूरत रहती है, तो उसमें सहयोग करते हैं मेरे हस्बैंड। और ज़्यादा होता है तो छोटे मोटे कामों में सहयोग कर देते हैं मेरे बच्चे। और ज़्यादा हो जाता है तो मम्मी लग जाती है, या आप सभी में से कोई आ जाता है या कोई गेस्ट आ जाता है जो कुछ खास अपने ही आते हैं, तो वो मेरा सहयोग कर देते हैं, ठीक है ना। और तो मतलब मुझसे पूछा जा रहा है कि दीदी आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं। बहुत सारे कमेंट तो ऐसे भी आए हैं, मतलब जब मैं आपके कमेंट्स को पढ़ती हूँ और बच्चे भी पढ़ते हैं जैसे, और हस्बैंड भी पढ़ते हैं, इस बार बड़ी हंसी सी आ रही है। बल्कि मैंने उनका नाम भी रख दिया है कारपेंटर जी ऐसे ऐसे करके। मतलब आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स ही आ रहे थे कि दीदी आप अपना फर्नीचर्स का सामान खुद ही बना लेते हो, जो कि एक अच्छे लेवल का बना लेते हो, अच्छा लगता है और बड़े इजी से बना लेते हैं, ठीक है ना, मैं और मेरे हस्बैंड मिल के। तो आपके हस्बैंड फर्नीचर का काम करते हैं क्या? कोई बोलते हैं आप विश्वकर्मा हो क्या, कोई बोलते हैं आप कारपेंटर हो क्या, कोई बोलते हैं कि आपके हस्बैंड बढ़ाई हैं क्या। मतलब ये सारे कमेंट्स मुझे आते रहते हैं, तो सुन के ना बड़ी हंसी सी भी आती रहती है। और कल की ही बात है तो जो लड्डू गोपाल जी का मैंने बेड की एक शॉर्ट वीडियो आपके साथ शेयर की है, लोग भी की है वैसे तो, जिसको मैंने, मेरे हस्बैंड ने और मेरी बेटी ने मिलकर बनाया है। तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स है, तो मैं आपकी रिप्लाई कर रही थी, रिप्लाई करते करते मुझे बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी। तो बराबर में हस्बैंड भी बैठे हुए थे, बोलने लगे हंस क्यों रही है इतना। तो तब मैंने उनको कमेंट पढ़ के बताया, तो मतलब फिर उनको भी थोड़ी सी हंसी आने लगी, बोलने लगे अच्छा ही तो है, चलिए कुछ ना कुछ नाम तो मिल ही रहा है मुझे। तो फिर मैंने सोचा चलिए एक काम करती हूँ, हालांकि मैंने रिप्लाई भी बहुत सारे किए हैं, जिनके पास रिप्लाई गए हैं उनको पता ही होगा कि उनको मैंने रिप्लाई में लिखा है कि नहीं, वो हस्बैंड, मतलब मेरे हस्बैंड पढ़ाई नहीं है, फर्नीचर्स वगैरह का काम नहीं करते हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा था कि चलिए एक ना छोटी मोटी सी वीडियो बना देती हूँ, ताकि आप सभी को पता लग सके, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स थे कुछ ऐसे कि आपके हस्बैंड काम क्या करते हैं। अगर मैं आपको बोलने लगूँ कि मेरे हस्बैंड बढ़ाई का काम करते हैं, तो आप मान लोगे, बिल्कुल मान लोगे, क्योंकि बहुत ही परफेक्ट कर देते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड तो मेरा घर के काम में बहुत ज़्यादा हाथ बटाते हैं, खाना भी बहुत अच्छा बना लेते हैं, इनफैक्ट मुझसे भी अच्छा खाना बना लेते हैं।
तो फिर मैं ये बोलूँ कि नहीं वो नॉर्मली घर का काम करते हैं, तो आप इस चीज़ को भी मान सकते हो कुछ हद तक। तो वो तो मेरे साथ मेरे घर के सारे काम में हाथ बटाते हैं A to Z। वो सही पूछिए तो हस्बैंड हो तो ऐसे जैसे मेरे, ठीक है ना, मतलब घर के A to Z सारे काम कर लेते हैं, खेतों के सारे काम A to Z कर लेते हैं। उनको देख के कोई ये नहीं बता सकता है कि ये बंदा करता क्या है आखिरकार, ठीक है ना। जो दिखता है वो है नहीं और जो है वो दिखता नहीं है। मेरा मतलब ये है, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, कहाँ पे, वो भी गुड़गांव में, ट्रांसपोर्ट में, अच्छे लेवल पे। मैं ये भी बोलना चाहूँगी, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही मजदूर वर्ग में करते हैं, अच्छे खासे लेवल पे जॉब करते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड को देख के शायद ना तो आपको लगता होगा ना किसी और को लगता होगा, क्योंकि हम जॉब करते हैं, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं। तो ऐसा नहीं है जॉब करते हैं तो एकदम प्रोफेशनल बन के रहते हैं, सूट बूट में रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही सीधे साधे, बहुत ही साधारण से हैं। बल्कि अगर मैं आपको बोलूं तो एक ऐसे इंसान है, हमारे घर में कपड़ों में अगर गिनती की जाए ना तो सबसे ज़्यादा कम कपड़े मेरे हस्बैंड के ही मिलेंगे। मतलब इतना वो शौक़ रखते हैं, ना किसी पहनने का शौक़ रखते हैं, ना किसी साज सजावट का शौक़ रखते हैं। यहाँ तक कि वो बाल भी ना इतने छोटे छोटे से रखते हैं, आपने देखा है ना, इतने छोटे छोटे। कभी कंघी भी करना पसंद नहीं करते, नहाए धोए और ऐसे ही बालों में हाथ निकाल लिया, शीशा तक देखना पसंद नहीं करते हैं। इतने साधारण, इतने सिंपल है मेरे हस्बैंड कि मतलब कोई उनका पता नहीं लगा सकता कि वो क्या चीज़ है, लेकिन मुझे पता है वो क्या चीज़ है। हर काम में परफेक्ट है। जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं ना तो ऐसा पड़ जाते हैं, उसको एकदम परफेक्ट ही करके छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो वो जॉब करते हैं गुड़गांव में, ट्रांसपोर्ट में। डिटेल में आपको बाद में बताऊंगी कि वो काम क्या करते हैं। इतना बता देती हूँ, उनका केवल कंप्यूटर का काम है। और कोरोना चला था ना, तो होली के बाद कोरोना आया था, तो होली की छुट्टियों में मेरे हस्बैंड यहाँ पे आए हुए थे। करीब मेरे ख्याल से 15, 16, 17 तारीख की होली थी जिस टाइम पे कोरोना आया था, और तब वो आ गए थे। उसके तुरंत बाद ही कोरोना चल गया था। तो जब से लेके आज तक वो घर से ही काम करते आ रहे हैं। काम करते हैं गुड़गांव के ऑफिस के तरफ से, लेकिन वो घर से ही करते हैं। उनका काम ऐसा है कि वो घर से कर लेते हैं। पर कितना है कि वो घर से काम करते हैं ना, तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मतलब ऑफिस में रहते हैं तो एक टाइम होता है, ठीक है ना, और घर पे रहते हैं तो उनको कोई टाइम नहीं है। पूरा दिन काम में लगे रहते हैं, पूरी, कभी कभी तो रात के 1-1, 2-2 बज जाते हैं। मतलब लगे रहते हैं अपने गिटर पिटर करने के लिए। मैं भी गुस्सा हो जाती हूँ, खाना खाने तक का भी उनको टाइम नहीं मिलता है। और अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशनल हैं, लेकिन हाँ हर काम को करने में परफेक्ट है। अपने ऑफिस का काम भी बहुत ही अच्छे से करते हैं। मेरी वीडियोज़ वगैरह आप ही देखते हो, मेरी वीडियोस वगैरह चेन्नई तक देखी जाती हैं। मतलब गुड़गांव का जितना स्टाफ है इनका, काफ़ी सारे हैं, पार्किंग वगैरह का स्टाफ भी है, ऑफिस का स्टाफ भी है, वहाँ पर भी मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी जाती है। ये सभी को पता है कि मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ। साथ में इनका जो शायद मेन ऑफिस है ना, वो है चेन्नई में, मद्रास में, वहाँ पर भी मेरी वीडियोज़ वगैरह देखी जाती हैं। तो कभी मैं इनके काम को ना शो नहीं करती हूँ, मतलब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, ये मेरा काम है और वो उनका काम है। फिर एक बात और भी है, शायद ये वीडियो भी मेरी वो देखे। अब जैसे कि घर पे रहते हैं, जैसा देखा अपने ऐसे बैठ गए हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से, नीचे मन किया नीचे बैठ के अपना काम कर लिया, लैपटॉप उठा के, चारपाई पे मन किया चारपाई पे बैठ के काम कर लिया, कुर्सी पे मन किया कुर्सी पे बैठ के काम कर लिया। क्योंकि इनका जो काम है ना वो लैपटॉप का है और सीटिंग का काम है, तो बहुत लंबे टाइम के लिए इन्हें बैठना होता है। तो आप समझ सकते हैं कि बैठे बैठे इंसान कितना ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो उसी हिसाब से ये अपना काम करते रहते हैं कि कभी बेड के ऊपर ही बैठ गए, कभी कुर्सी बैठ गए, कभी चारपाई पे बैठ गए, कभी नीचे बैठ गए, कभी गद्दा बिछा के बैठ गए। तो उसी हिसाब से बैठे रहते हैं। तो मुझे ना अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि मेरी वीडियोस वगैरह के स्टाफ वाले भी देखते हैं, यहाँ से लेके वहाँ, मतलब गुड़गांव से लेके चेन्नई तक सभी देखते हैं। तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है कि इनको कोई देख के कोई इनकी हंसी उड़ा दे, मजाक उड़ा दे। इनकी मजबूरी को तो कोई समझेगा नहीं, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं इनके बारे में कुछ खास ज़्यादा ना बात भी नहीं करती हूँ। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा था कि चलिए इनकी जो भी इनका इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा सा शो कर देना चाहिए। तो फिर से बता देती हूँ, ना तो ये कोई बढ़ाई है,
और ना ही घर में कोई काम करने वाले हैं और ना ही कुछ और ऐसा फ्री रहने वाले इंसान है। बहुत बिजी, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे इंसान हैं। ये गुड़गांव में जॉब करते हैं, एक अच्छे खासे लेवल पे जॉब करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये वीडियो मैंने आपके लिए बना तो दी है, आपको पता भी लग गया होगा और आगे से शायद इसके बारे में कोई कमेंट नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो आज के ये जो वीडियो मैंने बनाई है केवल अपने हस्बैंड के का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए ही बनाई है, ठीक है ना। राधे राधे। मैं आपसे किसी रेसिपी में मिलती हूँ। बहुत प्यारी प्यारी सी रेसिपियाँ चल रही है आजकल जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। साथ में बहुत ही सिंपल सी भी रेसिपियाँ है जो कि आपके बच्चों को भी पसंद आएंगी, आपके घर में बुजुर्ग हैं उनको भी पसंद आएंगी और आपको तो पसंद आएगी क्योंकि आप मेहनत करते हो, ठीक है ना। तो चलिए मिलती हूँ किसी प्यारी सी रेसिपी में।